हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथवी अचीवर्स में। दोस्तों, अब हमारी जो क्लास है आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के बाद से मेरी जो सभी क्लासेस हैं बेसिक टू एडवांस क्लासेस होंगी, यानी कि आपको सारी की सारी कॉन्सेप्ट वीडियो मिलेंगी। और आज की इस क्लास में आपको मेंसुरेशन 3D का एक दूसरा पार्ट, जो मैंने एक पहला पार्ट अपलोड करा दिया है, 1 से लेकर के 20 क्वेश्चन उसमें हमने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं। तो आज की ये जो क्लास है पार्ट 2 है मेंसुरेशन 3D का, जिसमें आपको मैं 30 क्वेश्चन कराने वाला हूं, यानी कि 21 से लेकर के 50 क्वेश्चन तक। तो आपको पूरा ये 50 क्वेश्चन की जो एक क्लास है पार्ट 1 और पार्ट 2 में देख लेनी है। बहुत ही शानदार तरीके से मैंने इसको कराया है। और इस वीडियो के लास्ट में मैं पहले वाली क्लास को, यानी कि मेंसुरेशन 3D के पार्ट 1 को मैं यहाँ पर ऐड करा दूंगा। तो आप इस क्लास को देखने के बाद, या पहले आप उस क्लास को देख लें फिर इस क्लास को देखें, ताकि आपका मेंसुरेशन 3D पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए। ठीक है ना? तो आज की ये बेसिक टू एडवांस क्लास हम शुरू करते हैं। बहुत ही आसान सवाल मैंने लिए हैं और उसके बाद मैंने कुछ अच्छे सवाल भी लिए हैं। इस क्लास में शंकु, गोला और प्रिज्म के सवाल होने वाले हैं, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है भाई? तो बने रहिए वीडियो क्लास अंत तक आप, है ना, बहुत ही शानदार तरीके से। और जो बच्चे इस क्लास में पहली बार आए हैं, पहले वो क्लास को देखें। अगर क्लास को पसंद आती है तो उसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना ना भूलें। ठीक है भाई? तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला सवाल, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होगी, ये हमें बताना है। दोस्तों मेरे भाई, पहले मैं आपको थोड़ा शंकु के बारे में बता देता हूं, तो आप जान लीजिए जरा शंकु के बारे में। शंकु होता क्या है? चलो देखिए, शंकु की बात किया जाए, कोण की बात कर लिया जाए, तो कोण क्या होता है, शंकु क्या होता है। देखो, अगर मैं एक बात आपको बता दूं, आपको हमने पढ़ाया था सबसे पहले बेलन, है ना। बेलन आपको हमने पढ़ाया, जिसको की कुछ इस प्रकार से होता है, जिसमें क्या होती है, रेडियस होती है। और रेडियस क्या होती है, ये हमारी रेडियस कहलाती है, ये पूरा डायमीटर है। और ये हमारा क्या होता है, एच कहलाता है। अगर मैं इस शंकु की बात करता हूं, तो शंकु जो हमें निकालना होता है, इसी बेलन से ही काट करके कुछ इस प्रकार से निकालते हैं, है ना। और वो हमारा शंकु कुछ इस प्रकार से बनकर तैयार हो जाता है, जो एक बेलन रूपी आकृति से ही काटा जाता है। तो अगर ये बेलन रूपी आकृति से ही काटा जाता है, तो जो रेडियस बेलन की होगी वही रेडियस मेरे भाई किसकी होगी, शंकु की होगी। जो हाइट आपके बेलन की होगी वही हाइट किसकी होगी, इस शंकु की होगी। लेकिन अगर ये मैं इसकी हाइट की बात करता हूँ, तो ये हमारी हाइट लेटरल हाइट हो जाएगी, जिसे हम एल से बताते हैं। ठीक है ना? तो जैसे इस बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, है ना। पाई आर स्क्वायर एच, ये इसका क्या होता है, वॉल्यूम होता है। तो अगर मैं बात कर लूं आपसे, इसको मैंने कितने भागों में काट दिया, तो एक भाग तो आपका ये हो जाएगा जो हमने शंकु निकाला है, दूसरा भाग ये हो जाएगा और तीसरा भाग ये हो जाएगा। इन 3 भागों से मैंने एक भाग निकाल लिया, जिसे हम लोग शंकु कहते हैं। तो इसका आयतन इस बेलन से ही निकलेगा, यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है भाई? अच्छा, अगर ये हमारा हो गया, तो कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा पाई आर एल। अच्छा, कर्व सरफेस एरिया होता क्या है, जो इसका ये लेटरल भाग है, कर्व वाला जो भाग होता है, वही हमारा कर्व सरफेस एरिया होता है, या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसी को हम लोग कहते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कहते हैं मेरे भाई। ठीक है? ये हमारा क्या हो जाएगा, पाई आर एल हो जाएगा। अगर मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करता हूं, तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, देखो ये तो रहेगा ही पाई आर एल, ये तो रहेगा ही रहेगा, प्लस ये जो नीचे का है आधार कैसा है, वृत्ताकार, तो इस वृत्त का एरिया भी हो जाएगा, यानी कि पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है भाई? तो यहां से आप पाई आर कॉमन ले लें, आप पाई आर कॉमन ले लें, तो क्या हो जाएगा, एल प्लस आर। यानी कि आपको जो संपूर्ण पृष्ठ है मेरे भाई, क्या हो जाएगा, यानी कि टोटल सरफेस एरिया मेरे भाई क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर टोटल सरफेस एरिया पाई आर एल प्लस आर हो जाएगा। ठीक है भाई? तो ये हमारा कुछ शंकु के बारे में है। तो अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है भैया, चलो शुरू करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन था कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु की तिर्यक ऊंचाई, जिसे स्लैंट हाइट या लेटरल हाइट भी कहते हैं। तो देखो मेरे भाई, अगर मैं इस शंकु की बात कर लेता हूं, तो इस शंकु की हमें क्या क्या दिया हुआ है, इसकी त्रिज्या दे रखी
है ना। त्रिज्या दे रखी कितना 7 सेंटीमीटर और इसकी हाइट दे रखी है कितनी दे रखी है 24 सेंटीमीटर। तो हमें ये वाली जो साइड है ना, क्या स्लैंट हाइट जिसे हम लोग कहते हैं एल, एल क्या हो जाएगी, इसी को हम लोग लेटरल हाइट कहते हैं। तो देखो अगर ये कोण देखा जाए तो 90 डिग्री है, 90 डिग्री ये हो जाएगी परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, तो ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई, तो ये 24 का स्क्वायर होता है 576 और 7 का स्क्वायर होता है 49, तो 576 प्लस 49 इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट में, ये हो जाएगा 9 6 15 यानी हो जाएगा ये 625, और 625 किसका अंडर रूट होता है, आप कहोगे सर 25 का होता है। तो जो आपकी स्लैंट हाइट है वो मेरे भाई कितना हो जाएगी 25 सेंटीमीटर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी फॉर बीजेपी पार्टी। ठीक है मेरा भाई, तो बहुत ही बेसिक से बहुत ही शानदार तरीके से मैं आज की क्लास पढ़ाने वाला हूं, तो आप इस क्लास में अंत तक जरूर बने रहें। मैं बहुत ही शानदार आसान सवालों को भी मैंने लिया है ताकि आपको अच्छे से समझा सकूं, उसके बाद बहुत ही बेहतरीन सवाल भी हैं। ठीक है भाई, चलो अगले सवाल पर आ जाते हैं। ये हमारा कुछ शंकु के बारे में था, तो अगला सवाल देखो। अगला सवाल क्या है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 25 सेंटीमीटर तिर्यक ऊंचाई वाले शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखो अभी मैंने आपको बताया था कि मेरे भाई पृष्ठीय क्षेत्रफल किसी भी शंकु का क्या होता है, जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है पाई आर एल। ठीक है मेरे भाई, पाई आर एल। देखो यहाँ से हमारी जो स्लैंट हाइट है वो कितना दे रखी है, वो दे रखी है 25, यानी ये तो एल दे रखा है। त्रिज्या कितनी दे रखी है, त्रिज्या आपकी दे रखी है आर। ठीक है मेरे भाई, तो अगर मैं इस सवाल में सॉल्व कर लूं तो यहां से अगर देखा जाए 25 है ना, 25 दे रखा है, यानी कि यहां से देखा जाए आपका कौन सा आंसर नहीं हो सकता। अगर मैं 2 सेकंड की अप्रोच अपनाऊं तो मैं कह सकता हूं कि पाई आर एल इन सभी नंबरों का गुणा हुआ है। तो जब सभी नंबरों का गुणा हुआ तो 25 का भी गुणा होगा और 25 का गुणा होगा एक सम संख्या में, तो हमें एक जीरो मिलेगा। यानी कि ना तो ये ऑप्शन आंसर हो सकता है ना ही ये आंसर हो सकता है, क्योंकि दोनों में ही जीरो नहीं है मेरे भाई। ठीक है, तो अब आपके पास कितने ऑप्शन बच रहे हैं, 2 ऑप्शन बच रहे हैं। अब 2 ऑप्शन में देखा जाए आपका पाई यूज हुआ है ना, पाई यूज हुआ है तो आंसर वही होगा जो 11 से डिवाइड होगा। 11 से डिवाइड होने वाला ये ऑप्शन तो है नहीं, तो एक ही ऑप्शन है जो 11 से डिवाइड है और अंत में जीरो भी है, तो हमारा आंसर बी फॉर बीजेपी पार्टी हो जाएगा। अगर पूरे सोल्यूशन की बात किया जाए तो पाई का मान रख देंगे आप 22/7, आर दिया है आपका 7 और जो स्लैंट हाइट है वो 25 दे रखा है। तो यहां से आप इसको कट कर देंगे तो 25 दूना 50 का जीरो, हाथ में 5, 25 दूना 50, 5 55, यानी कि 550 आंसर हो जाएगा बहुत ही शानदार तरीके से। तो मैं आपको 2 अप्रोच बताऊंगा, एक जो 2 सेकंड में आएगा आंसर और दूसरा हम उसका पूरा बेसिक सोल्यूशन भी बताते हैं। ठीक है भाई, अगले सवाल पर आते हैं। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 4 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या पूछा है, टोटल सरफेस एरिया। मेरे भाई टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, आप कहोगे सर पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। ठीक है भाई, तो यहां से देखा जाए अगर मैं इसकी बात करता हूं, इस शंकु की बात करता हूं, तो ये हमारा एक शंकु है, इसकी रेडियस दे रखी है मेरे भाई, रेडियस कितनी दे रखी है, आपने कहा सर 3 दिया हुआ है, और इसकी जो हाइट दे रखी है 4, तो पाइथागोरस ट्रिपलेट से इसका जो स्लैंट हाइट है वो 5 हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना। ठीक है, अब सारे के सारे आंसर देखो आपने पाई में दे रखा है। ठीक है भाई, तो यहां से जो आंसर है हमारा पाई में ही होगा। तो देखो आर एल कितना हमने निकाल लिया है 5, अगर मैं कह दूं एल कितना हो गया है 5 और आर कितना है 3, तो 5 3 8, और ये पाई तो ऐसे ही रहेगा इंटू 3 इंटू आर। ठीक है ना, तो आप सीधा सीधा, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है इसमें, तो आप सीधा सीधा कहोगे आप 5 3 8 या 24 24 पाई, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर, सी फॉर सीजेपी पार्टी। ठीक है, चलो अगले सवाल पर आते हैं। एक शंकु का आयतन 1232 सेंटीमीटर क्यूब है और इसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। रेडियस हमें बतानी है, तो मुझे बताइए आप एक शंकु का आयतन क्या लिखते हैं, 1/3 पाई। अच्छा, पाई का वैल्यू भी आपको लिखना पड़ेगा, तो आप कह दीजिए सर पाई का जो मान है वो क्या होता है 22/7 इंटू, हमें तो रेडियस बतानी है ना, आर स्क्वायर इक्वल टू 1232। अगर मैं इस क्वेश्चन इसको सॉल्यूशन इसका करना चाहूं, इसको काटना पड़ेगा, तो मैं देखो क्या कर देता हूं,
इसको मैं काट देता हूँ 11 से, तो 11 दूना 22 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 11 एकम 11 बचेगा 1, 11 एकम 11 बचेगा कितना 2, 11 दूना 22। ठीक है मेरे भाई, तो यहां से देखा जाए, अगर यहां से मैं देखता हूं तो इसे और कट जाएगा, 2 पंचे 10 और 2 छंग 12, 56 हो जाएगा। आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 56 इंटू 7 दिया 21। ठीक है भाई। अच्छा एक मिनट, यहाँ से थोड़ा सा और एक चीज और है, इंटू एच भी है, इंटू एच भी है, यानी कि 21 तो होगा ही होगा, और एच कितना दे रखा है, एक एच दिया हुआ है 24। ठीक है भाई, तो यहां से ये भी कट जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 3 अठे 24 और 3 सते 21, 8 सते 56। तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 7 इंटू 7। तो रेडियस हमारी कितनी हो जाएगी, देखो आर स्क्वायर बराबर 7 इंटू 7 है, तो मेरे भाई रेडियस क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी फॉर बीजेपी पार्टी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या है 7 सेंटीमीटर इस कोन की, इस शंकु की त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है भाई, तो चलो अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल क्या है हमारा, अगला सवाल हमारा है, यदि एक शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई को दोगुना कर दिया जाता है तो उसका आयतन क्या होगा। देखो भाई मेरे कह रहा है कि रेडियस पहले कितनी थी, आर थी। ठीक है, चलो कलर चेंज कर लेते हैं। देखो समझो जरा बात को, इसने सवाल में कहा है यदि रेडियस पहले हमारी आर थी तो अब ये कितनी हो जाती है, दोगुना होने पर ये कितनी हो जाएगी 2r हो जाएगी। पहले ऊंचाई कितनी थी, h थी, तो अब दोगुना होने पर कितना हो जाएगी 2h हो जाएगी। बोलो हाँ कि ना, बिल्कुल सही बात है। तो अगर मैं इन दोनों का रेशियो, यानी पहले वाले आयतन और दूसरे वाले आयतन का अगर मैं रेशियो निकालूं, तो मेरे भाई पहले तो आयतन कितना था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बोलो हाँ कि ना, अनुपात, ये हमारा पहले वाला आयतन था। अब जब हमने रेडियस को दोगुना कर दिया तो भाई ये तो हमारा यही रहेगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, यानी आर की जगह पर हमने 2r कर दिया तो ये हो जाएगा 4r स्क्वायर, है ना, इनटू h की जगह पर हमने 2h कर दिया तो ये हो जाएगा 2h, है कि नहीं। तो यहां से अगर मैं आगे सॉल्व करता हूं तो देखो ये h से ये h खत्म हो जाएगा, r स्क्वायर से ये r स्क्वायर खत्म हो जाएगा, 1/3 पाई से ये 1/3 पाई खत्म हो जाएगा, पूरा पूरा खत्म हो जाएगा, 4 दूनी 8, यानी इधर तो बच रहा है 1 और इधर बच रहा है कितना 8। तो आंसर आपका 1:8 हो जाएगा, यानी कि पहले अगर 1 था तो अब कितना हो गया है 8 हो गया है, यानी कि 8 गुना हो जाएगा, है कि नहीं, 8 गुना, ऑप्शन नंबर सी फॉर सीजेपी पार्टी। ठीक है मेरे भाई, चलो अगले सवाल पर चलते हैं। फिर अगला सवाल क्या है, समान त्रिज्या और समान ऊंचाई वाले बेलन और शंकु के आयतनों का अनुपात क्या होगा। देखो मतलब क्या है, जो त्रिज्या हमारी बेलन की होगी वही त्रिज्या हमारी, अगर बेलन की त्रिज्या को हमने आर ले लिया तो शंकु की त्रिज्या क्या हो जाएगी, आर ही हो जाएगी। अगर हमने एच लिया है बेलन की तो शंकु की भी कितनी हो जाएगी h, यानी h और h दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। बात समझ में आएगी क्या। चलो अगर आ गई है तो आगे करते हैं सवाल को। तो देखो भाई कहा गया है बेलन और शंकु के आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो मैं इसको बहुत ही शानदार तरीके से सॉल्व करता हूं। तो देखो मैंने कहा भाई, मैंने ये कहा कि जो बेलन का आयतन होता है वो क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच अनुपात, और एक शंकु का जो आयतन है वो क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्योंकि रेडियस और ये समान है तो यहाँ से देखो पाई आर स्क्वायर एच और ये पाई आर स्क्वायर पूरा पूरा कट जाएगा और ये हो जाएगा 1:1/3। अनुपात कभी भी भिन्न में नहीं होता है, तो भिन्न को सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 इधर आ जाएगा, तो 3:1 इसका आंसर हो जाएगा, और 3:1 आंसर कहां पर है, ऑप्शन नंबर सी फॉर सीजेपी पार्टी। ठीक है भाई, चलो अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल मेरे भाई क्या है, एक शंकु की त्रिज्या ऊंचाई यानी कि स्लैंट हाइट 10 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, इसका आयतन है। तो मेरे भाई अगर मैं एल 10 ले लेता हूं, हाइट 8 ले लेता हूं, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी। देखो अगर मैं इनका रेशियो बनाता हूं, देखो कुछ इस प्रकार से बनेगा। अगर ये हाइट हमारी 10 है ना, और सॉरी हाइट हमारी कितनी है 8 है, और स्लैंट हाइट 10 है, तो इसकी जो रेडियस है, रेडियस यही होती है, ये कितनी हो जाएगी 6 होना पड़ेगा। तो इसका जो वॉल्यूम है वॉल्यूम क्या हो जाएगा 1/3 पाई। पाई का मतलब, अच्छा पाई में ही आंसर देना है तो पाई को ऐसे ही रहने दो,
ठीक है ना। आर स्क्वायर, आर कितना है 6 और 6 का स्क्वायर होता है 36 इंटू एच कितना है, एच आपका कितना है 8। ठीक है, तो 3 12 3 36 और 12 अट्ठे हो जाएगा 96। 96 पाई मतलब कौन सा है, ऑप्शन नंबर 96 पाई बी, बी फॉर बीजेपी पार्टी। ठीक है, क्या चीजें आपको समझ में आ रही हैं? अगर चीजें समझ में आ रही हैं तो बहुत ही शानदार तरीके से आप इसको सेशन को लाइक भी करते रहिए। ठीक है, जितने भी लोग देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें हमारे इस सेशन को। ठीक है मेरे भाई, तो अगले सवाल पर आते हैं। यदि किसी शंकु के आधार की परिधि, शंकु के आधार की परिधि दे रखा है 44 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखा है 12 सेंटीमीटर, तो उसका आयतन क्या होगा? तो देखो मेरे भाई, आयतन की बात कर लिया जाए, अगर आयतन की बात कर लिया जाए तो क्या हो जाएगा आयतन, देखो देखते हैं जरा। यहां से अगर मैं आधार की परिधि, अच्छा ये जो शंकु होता है, शंकु का आधार कैसा होता है, वृत्ताकार, और वृत्त की परिधि क्या होती है 44/7 आर। ठीक है, और ये किसके बराबर है 44 के, तो ये 4 और ये 44 खत्म हो जाएगा। रेडियस हो जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर। रेडियस 7 सेंटीमीटर होगा तो भाई मेरे आंसर क्या होने वाला है, पाई आर स्क्वायर एच से, यानी कि आर अगर 7 है तो एक 7 कट जाएगा और एक 7 बचेगा, एक 7 बचेगा और क्या बचेगा, पाई बचेगा, यानी कि 11 बचेगा, है ना। 11 बचेगा तो आंसर वही होगा जो 11 से डिवाइड हो रहा हो, या फिर क्या हो रहा हो, 7 से भी डिवाइड हो रहा है। तो अगर मैं देखूं ये तो 7 से डिवाइड है, लेकिन ये भी 11 से भी डिवाइड है। अगर ये देखा जाए 7 से डिवाइड है कि नहीं, 7 कम 7 बचेगा, 2 7 या 1, हाँ ये भी डिवाइड है। अच्छा 11 से देखा जाए 9 4 13, अच्छा सारे के सारे 11 से और 7 से डिवाइड है, तो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 इंटू, ठीक है भाई, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा आपका 1/3, 1/3 वॉल्यूम हो जाएगा 1/3, पाई का मतलब है 22/7 इंटू आर, आर स्क्वायर एच, है ना। आर कितना दे रखा है, आर आपका 7 निकाल लिया तो 7 इंटू 7, है ना, 7 इंटू 7 इंटू एच कितना दे रखा है 12। तो यहाँ से एक साथ से एक साथ खत्म हो जाएगा, है ना, एक साथ से एक साथ खत्म हो जाएगा, बोलो हाँ कि ना, 3 चौक 12 खत्म हो जाएगा। अच्छा 22 सत्ते 154 होता है और 154 चौको हो जाएगा 616, यानी ऑप्शन नंबर बी फॉर बीजेपी इसका आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। ठीक है, चलो अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या है मेरा, जरा देखो, बहुत ही शानदार तरीके से। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या और 120 डिग्री का कोण वाले वृत्त के एक त्रिज्य खंड को मोड़कर शंकु बनाया गया। त्रिज्य खंड जानते हैं ना आप, त्रिज्य खंड क्या होता है भाई, बोलो। त्रिज्य खंड की बात किया जाए, एक सेक्टर होगा जो वृत्त से काट के निकाला जाएगा, कुछ इस प्रकार से त्रिज्य खंड होगा, है ना। इसमें से कोण दे रखा है 120 डिग्री और रेडियस कितना दे रखा है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा इंफॉर्मेशन दे रखा है। अगर मैं इसको कोण को बनाऊं, अगर मैं कोण को बनाऊं, इसको ऐसे पकड़ कर मोड़ करके बनाऊंगा तो एक कोण बन जाएगा। आपने देखो, आपने भेलपूरी खाया होगा, भेलपूरी में जो ऐसे मोड़ करके बनाया जाता है वो क्या होता है, कोण ही तो होता है। अच्छा इसको अगर बनाओगे तो ये हमारी रेडियस हो जाएगी, है ना, यही रेडियस होकर क्या हो जाएगी, बदल के हमारी स्लैंट हाइट हो जाएगी, एल बराबर आर हो जाएगी, है कि नहीं, क्योंकि इसको ऐसे मोड़ेंगे तो जो इसकी रेडियस है वही हमारी आगे चलकर स्लैंट हाइट हो जाएगी। तो यही हमारी आंसर हो जाएगा तिरछी ऊंचाई। ठीक है ना, कितना हो जाएगी 21 सेंटीमीटर। चीजें समझ में आ रही है क्या? ठीक है, चलिए अगले सवाल पर। दो शंकुओं की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है तथा उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 4:3 है, उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? तो देखो V1 अनुपात V2 पूछा है, V1 अनुपात V2। अच्छा V1 और V2 में क्या कॉमन है, 1/3 पाई, 1/3 पाई दोनों में कॉमन है तो कट जाएगा। सिर्फ R1 स्क्वायर इंटू R1 स्क्वायर H1 इन अपॉन, देखो R1 स्क्वायर H1 अनुपात R2 स्क्वायर H2, क्या यही बचेगा? तो इस ऑप्शन को यहां पर रखें तो R1 कितना है 3 और 3 का स्क्वायर होता है 9 इंटू H कितना दे रखा है 4, डिवाइड बाई 4 चौको 16 इंटू H कितना दे रखा है 3। तो यहां से काटेंगे तो 4 चौको 16 हो जाएगा, 3 तरह का 9 हो जाएगा, यानी जो भी आंसर होगा वो 3/4 होगा। 3/4 का मतलब है 3:4, 3:4 मतलब ऑप्शन नंबर ए फॉर आम आदमी पार्टी। ठीक है भाई, चलो देखो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है।
क्लास थोड़ा लंबी भले ही हो जाए, क्योंकि बहुत ही शानदार सवाल है जो सवाल में जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। पूरा देखना है, ठीक है ना भाई, रेस्ट नहीं लेना है, पूरा देखना है। अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल क्या है? 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। मेरे भाई गोले का आयतन ज्ञात करना है तो थोड़ा सा आपको मैं गोला के बारे में समझा देता हूँ। ठीक है भाई, गोले के बारे में समझा देता हूँ। तो क्या समझना है आपको गोले के बारे में? ठीक है, जरा समझते हैं गोला के बारे में। एक मिनट, चलो भाई, है ना। तो गोला के बारे में समझ लेते हैं। तो गोला, गोला क्या होता है ना, गोला क्या होता है? स्फेयर। स्फेयर के बारे में आपको हम चीजें थोड़ा सा समझा देते हैं गोले के बारे में। तो गोला क्या होता है? अभी आपने पढ़ा कि एक शंकु जो कुछ इस प्रकार से होता है ना, कुछ इस प्रकार से होता है। अगर एक शंकु, तो इसका आयतन क्या होता है? ठीक है, इसका आयतन, ये इसकी क्या होती है? रेडियस होती है। ठीक है, ये इसकी क्या होती है? रेडियस होती है। और कुछ इस प्रकार से, सॉरी, ये इसकी स्लैंट हाइट होती है। ये इसकी, फिर से मिटा देते हैं, ये हमारा एक शंकु है। ये इसकी क्या कहलाता है? डायमीटर, यानी ये इसकी क्या हो जाएगी? रेडियस। ये इसकी हाइट हो जाएगी और ये इसकी स्लैंट हाइट हो जाएगी। आपने पिज्जा खाया होगा। पिज्जा को जब काट करते हैं, एक स्लाइस निकालते हैं, तो कुछ इस प्रकार से होता है। अगर मैं एक पिज्जा को पूरे को 4 स्लाइड में डिवाइड करता हूं तो एक स्लाइड ये हो जाएगी, ऐसे ही 3 स्लाइड और होंगी। इन सभी को जोड़ दिया जाए तो क्या हमारा एक सर्कल बन जाएगा? बोलो, सॉरी, हमारा गोला बन जाएगा। अच्छा, गोला बन जाएगा, कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है, क्या होगा? कुछ इस प्रकार से गोला हमारा होगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से गोला हमारा होगा। इसको हटा देते हैं। अरे भाई हट जा। चलो, 3D में एक गोला ले लेते हैं, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है भाई, ये हमारा गोला हो गया। ठीक है, दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। तो भाई क्या कर लेते हैं फिर, दूसरा कुछ इस प्रकार से ले लेते हैं भाई। ये वाला ले लेते हैं, कहाँ गया? ये ले लेते हैं। ठीक है, ड्रॉ ही कर लेते हैं। तो अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो गोला कुछ इस प्रकार से बनेगा, है ना। इस प्रकार से गोला बनेगा। अब इस प्रकार से गोला बनेगा, और ये कैसे बनेगा? हमने अभी आपको बताया कि ये जो गोला होगा, चार चार शंकुओं से मिलकर के बनेगा। तो मैंने कहा एक शंकु का जो आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ऐसे कितने होते हैं? ऐसे होते हैं 4, है ना। तो जो हमारा वॉल्यूम बन के तैयार हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 4/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, सॉरी, पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा, ये जो एच है, एच की बात किया जाए तो ये तो हमारी रेडियस हो जाएगी, ये हमारी रेडियस, और यही हमारी रेडियस यहाँ भी हो जाएगी, यही हमारी रेडियस, हर तरह से रेडियस हमारा यही हो जाएगा। यानी जो एच है, ये एच क्या हो जाएगा? आर में ही बदल जाएगा। तो जो हमारा आंसर है, यानी कि जो हमारा आयतन है, वो 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। और अगर मैं अर्धगोले की बात करता हूं, अगर मैं अर्धगोले की बात करता हूं तो मेरे भाई अर्धगोला क्या हो जाएगा? अर्धगोला क्या हो जाएगा? ये कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये हमारा अर्धगोला हो जाएगा, जिसमें ये हमारा डायमीटर हो जाएगा पूरा, और ये रेडियस। अगर देखा जाए तो इसका जो आयतन है वो क्या हो जाएगा? इसी का हाफ, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है ना। अगर मैं इस गोले का CSA, है ना, या टोटल सरफेस एरिया, दोनों क्या होते हैं? सेम ही होते हैं। टोटल सरफेस एरिया, ये क्या हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना। ये 4 पाई आर स्क्वायर कैसे हो जाएगा? तो आप अभी समझिए बात को। अगर मैं कहता हूं एक शंकु लिया जाए, है ना, एक शंकु लिया जाए, ये हमारा क्या है? एक शंकु है। इस शंकु में देखा जाए, ये वाला एरिया कौन सा है? ये हमारा क्या है? आधार। ऐसे कितने आधार हो जाएंगे? जब 4 स्लाइड ले रहे हैं, 4 स्लाइस ले रहे हैं, तो 4 आधार हो जाएंगे, यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और इसका एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है भाई। तो अब हम क्वेश्चन पर आते हैं।
तो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। तो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन अगर मुझे बताना है तो देखो क्या हो जाएगा, 4/3, 4/3, पाई का मान हो जाएगा 22/7 इंटू 7 है ना, पाई आर क्यूब इंटू 7 तो ये और ये खत्म हो जाएगा। देखो यार, क्या 3 से कोई भी नंबर कटेगा? नहीं कटेगा, यानी 3 डिवाइड में है, और 3 डिवाइड में है जब कटने वाली संख्या है तो दशमलव में आंसर होगा, पूरा पूरा आंसर नहीं हो सकता। ये 3 ऑप्शन तो होंगे ही नहीं, सिर्फ एक ही ऑप्शन में दशमलव वाला नंबर है, यही इसका आंसर हो जाएगा। बाकी चीजें आप मल्टीप्लाई करा लीजिएगा, आपका हो जाएगा 22 7 154, 154 चौको होता है 616, और 616 को जब 7 से मल्टीप्लाई कराकर 3 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर हो जाएगा यही। कैसे हो जाएगा? 7 6 42 का 2, हाथ में 4, 7 एकम 7 4 11, बचेगा 1 से 6 7 42, 1 43। इसको जब 3 से डिवाइड करोगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 1437.33, यानी ऑप्शन नंबर सी फॉर सीजेपी पार्टी। ठीक है दोस्त, अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 616, इसकी त्रिज्या क्या होगी? देखो 616 किसका वैल्यू दिया है? 4 पाई आर स्क्वायर, पाई का मान होता है 22/7 इंटू आर स्क्वायर। ठीक है ना, यहां से अगर देखा जाए, अगर यहां से देखा जाए, मैं इसको काटता हूं तो ये हो जाएगा 11 दूना 22, और ये हो जाएगा 11 पछे 55, 11 छंग 66, 6 दूनी 8, 8 सते 56, ये 7 इधर आएगा तो आर स्क्वायर बराबर 7 इंटू 7, यानी आर बराबर क्या हो जाएगा? 7। आर बराबर 7 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बीजेपी पार्टी। ठीक है दोस्तों, चलो अगले सवाल पर आते हैं। फिर अगला सवाल क्या है हमारा, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 ठोस गोलों को पिघला करके एक बड़ा गोला बनाया गया है। ठीक है भाई, एक बड़ा गोला बनाया गया है, तो हमारा क्या है, नए गोले की त्रिज्या क्या होगी? तो जरा हम तीन तीन गोले बना लेते हैं, 3 गोले बना लेते हैं। तो देखो भाई, एक तो गोला हमारा ये हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? देखो जरा, एक गोला हमारा ये हो गया, एक गोला हमारा ये हो गया, और एक गोला हमारा ये हो गया। इन सभी को पिघला करके एक बड़ा गोला हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, तो सवाल ये कहा गया है कि अगर इनकी रेडियस की बात किया जाए, इनकी रेडियसों की बात किया जाए, तो रेडियस मेरे भाई कितनी है इनकी? इनकी रेडियस देखा जाए तो रेडियस देखो, देखो रेडियस क्या है, ये पहले की रेडियस है, कितनी दे रखी है? 6, ये दे रखी है 8, और ये दे रखा है 10। इन सभी को पिघलाकर एक एक बड़ा गोला बनाया है गया है, जिसका रेडियसों में इन सब के आयतनों को जोड़ करके इस आयतन के बराबर कर दो तो कोई परेशानी होनी ही नहीं चाहिए, है ना। तो चलो कर लेते हैं। अभी देखो सवाल में क्या कहा गया है। ठीक है, सवाल में क्या कहा गया, देखो भाई जरा, 6 8 और 10, अगर मैं इन सभी को ऐड करूं तो 4/3, 4/3 पाई क्या कॉमन हो जाएगा? बचेगा क्या? R1 क्यूब, यानी 6 छक 36 छक्का 216 हो जाएगा, प्लस 8 से 64 से 512 हो जाएगा, प्लस 10 दामा 100 दामा 1000, क्या ये हो जाएगा बराबर पाई 4/3 पाई आर, कैपिटल आर का क्यूब। देखो यहां से ये दो पूरा चीज और ये पूरा चीज तो खत्म हो जाएगा, है ना, ये तो पूरा खत्म हो गया, तो बचेगा क्या? ये क्या हो जाएगा? 6 2 8, ठीक है ना, 2 1 1 2 0, 5 2 7 1 मिनट, हाँ 5 2 7, और ये 1728 बराबर आर क्यूब के हो जाएगा। अगर आर क्यूब बराबर 1728 हो जाएगा तो ये किसका क्यूब होता है? आप कहोगे सर ये तो 12 का क्यूब होता है। तो आर हमारा जो रेडियस है वो क्या हो जाएगी? बी फॉर बीजेपी पार्टी, यानी कि 12 इस बड़े गोले की क्या हो जाएगी? रेडियस हो जाएगी। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या है हमारा, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो हमारा सी ऐसे होता है, जो हमारा सी ऐसे होता है वही हमारा टी ऐसे होता है ना। और ये दोनों मिलकर कितना होते हैं? 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर अगर देखा जाए तो यहां से इसमें रख दिया जाए 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 गुणा 22/7 इंटू आर, रेडियस कितनी है? 4, सॉरी 7,
तो ये क्या हो जाएगी 7 × 7, ये 7 से ये 7 कट गया, 22 सत्ते 154, 154 चौको 616। ऑप्शन नंबर डी फॉर दुनियादारी जाए भाड़ में। ठीक है, चलो अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है 13 जो भी है 35 क्वेश्चन नंबर। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का आयतन क्या होगा? 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का आयतन, देखो अर्धगोला जो है इसका आयतन क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है भाई, पाई आर क्यूब। तो यहां से अगर मैं कहूँ इसका आंसर क्या हो जाएगा 2/3 × 22/7 × आर क्यूब। आर क्या हो जाएगा 21 गुणा 21 गुणा 21। ठीक है भाई, तो देखो 7 या 21 से पूरा ये 21 खत्म हो जाएगा। तो आंसर वही होगा मेरे भाई, आंसर वही होगा जो 11 का मल्टीपल हो और 7 का भी डिविजिबल। अच्छा, 7 का डिविजिबल होने के साथ साथ 7 या 21, 7 या 21 9 का डिविजिबल भी हो, यानी 11 और 9 की डिविजिबिलिटी आप चेक कर लो, आपका आंसर हो जाएगा। तो देखा जाए 7 2 9, ये तो 9 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन 11 से भी हो रहा है। 0 7 2 9, जी हाँ 11 से भी हो रहा है, 9 से भी हो रहा है, और भी कुछ बच रहा है 7 भी बच रहा है ना, 7 भी बच रहा है। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, बचेगा कितना 3, 7 चौक 28। नहीं, ये आंसर नहीं होगा क्योंकि ये 7 से नहीं कटेगा, है ना। इसको देखते हैं क्या 11 से डिवाइड हो, अच्छा 8 8 काटन 16 3 24 3 27, 7 दोनों, हाँ ये 9 से तो कटेगा। क्या 7 से भी कट रहा है, सॉरी 11 से भी कट रहा है। 8 3 11, 8 8 16, 8 3 11, 11 8, 11 8 19, है ना। 8 3 11, 11 8 19, 19 में से 8 जाएगा तो हाँ 11, ये भी कट रहा है। तो मेरे भाई इसको क्या कर सकते हैं, 7 से चेक कर लेते हैं। 7 चौक 28, 7 पंद्रह 35, बचेगा 3, 7 पंद्रह 35, बचेगा 3, हाँ ये 7 से भी डिवाइड हो रहा है। ठीक है, ये भी हो रहा है। अच्छा यहाँ से देखा जाए 4 4 8 1 9, 5 2 7 4 11 1 12, ये 9 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो अब देखो भाई यहाँ से एक मिनट एक चीज और यहाँ से देख सकते हैं। इन सभी को छोड़ो, ये सब तो बहुत अलग की बात है। इकाई का अंक देखो, क्या सबका अलग अलग है? जी हाँ बिल्कुल, सबका अलग अलग है इकाई का अंक। तो मैं इकाई के अंक से ही काम ले सकता हूँ। देखो इसका 2 इकाई अंक, इस 22 का इकाई अंक कितना 2, है ना। इस एक का इकाई अंक 1, और यहाँ से इकाई अंक कितना 1, तो 2 दूनी 4 एकम 4 एकम 4, यानी इकाई का अंक जिस भी ऑप्शन में आपका 4 होगा वही आंसर हो जाएगा। और सिर्फ 4 एक ही ऑप्शन में है, और वो ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी फॉर बी शेप पार्टी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही शानदार तरीके से हमने इकाई अंक पकड़ के आंसर को बता दिया है। ठीक है, अगला सवाल क्या है, यदि किसी गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाती है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखो गोले में होता क्या है, मेनली होता ये है, यदि गोले का अच्छा पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अगर मैं इस 4 पाई की बात करूं तो ये तो हमारा कांस्टेंट नंबर है। कांस्टेंट नंबर के मतलब ये होता है कि जो हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन है उससे रेडियस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और सिर्फ रेडियस पड़ेगा। तो ये जो रेडियस है, इस रेडियस को यानी आर स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं आर और आर। अगर इसमें 50% की वृद्धि हो रही है तो इसमें भी 50% की वृद्धि होगी। मैं आज चीजों को समझा रहा हूं, इतना चीजें आपको समझ में आ गई है। तो आप ऐसे नंबर में जब जब ये जो जो अंतर है, जो भी परिवर्तन हो रहा है, वो अगर पूर्ण वैल्यू है जैसे कि 50%, 25%, 10%, 30%, तो ऐसी कंडीशन में आप सक्सेसिव मेथड लगा सकते हैं। और वो सक्सेसिव मेथड क्या होता है, R1 प्लस माइनस R2 प्लस माइनस R1 R2 अपॉन 100। ठीक है भाई, ये R1 R2 क्या है, रेट चेंज, और ना रेट में जो भी है अंतर हो रहा है। प्लस माइनस क्या होता है, वृद्धि प्लस को दर्शाता है और माइनस कमी को दर्शाता है। तो देखो जरा यहाँ पर क्या है, 50 प्लस 50 प्लस 50 गुणा 50/100। तो यहाँ से देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 50 50 100 और 25 कितना हो जाएगा 125। 125 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बीजेपी पार्टी हो जाएगा इसका आंसर, बहुत ही शानदार तरीके से, अगर रेडियस में इतना परिवर्तन हो रहा है। तो चलो अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कहता है, ए भुजा वाले घन के अंदर समाहित होने वाले गोले और घन के आयतन का अनुपात क्या होगा। देखो भाई इस एक घन है हमारा, जिसका मैं सिर्फ आपको एक फलक दिखाता हूं, और इसकी भुजा कितनी है, ए है। अगर मैं इसके अंदर मैं एक क्या बनाना चाहता हूं, अगर मैं इसके अंदर एक गोला बनाना चाहूं
तो गोला कैसा बनेगा, सभी भुजाओं को टच करता हुआ ही एक गोला बनेगा कुछ इस प्रकार से। तो जो इस किसकी घन की भुजा है, वही भुजा क्या हो जाएगी, इसका डायमीटर हो जाएगी। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा a/2। ठीक है मेरे भाई। तो यहां से अगर देखा जाए तो गोले और घन के आयतन का अनुपात बताना है। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई, है ना, पाई। गोले और घन के अच्छा पाई का मान भी रख दो। अच्छा पाई का मान नहीं रखना है क्योंकि यहाँ पर क्या है, 3 पाई है ना, 4/3 पाई आर क्यूब अनुपात, और इसका जो आयतन है, जो जिसकी भुजा क्या है, a³ यहां से देखा जाए पाई आपको लेफ्ट हैंड साइड मिल रहा है, पहले नंबर पे मिल रहा है, और उधर क्या मिल रहा है, एक नंबर मिल रहा है, वेरिएबल मिल रहा है। और पाई देखो हर एक ऑप्शन में दूसरे तरफ है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, पाई/6 आंसर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। बाकी चीजें अगर सॉल्व करोगे तो देखो यहां से देखा जाए ए की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, ए ही रख सकता हूँ, और यहाँ पर आर की जगह पर क्या लिख सकता हूँ मैं, 4/3 ये रहेगा ही रहेगा पाई, और आर की जगह पर मैं a/2 रखता हूँ। तो a/, ये क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब है ना, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर 8 अनुपात a³। तो यहां से देखो ये a³ कट जाएगा, ये हो जाएगा 4×2 8, 2×3 6, ये 6 उधर चला जाएगा, तो यानी कि पाई/6 इसका सोल्यूशन हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, बी फॉर बीजेपी पार्टी, ऑप्शन नंबर बी। चलो अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है, यदि एक खोखले गोले की बाहरी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और आंतरिक त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, तो इसके प्रयुक्त पदार्थ का आयतन क्या होगा। देखो अगर मैं खोखला गोला की बात करता हूं, तो आपने बॉल देखी होगी, क्रिकेट बॉल खोखली होती है, जब फूट जाती तो आपने देखा होगा अंदर खाली खाली होता है। तो उसको बनाने में जो मटेरियल होता है वो क्या हो जाएगा, 4/3 ये हो जाएगा 4/3 पाई। जो बड़ी रेडियस होगी उसमें से हम छोटी रेडियस को माइनस कर दें, यही हमारा क्या हो जाएगा, प्रयुक्त पदार्थ हो जाएगा। तो यहां से देखा चाहे 4/3, अच्छा पाई में ही आंसर दे रखा है, अच्छा 4/3, अच्छा बटे में भी करके आंसर दे रखा है ना, तो बटे 3 तो सभी में है, 4/3 पाई, और ये r का क्यूब यानी कि 8 का क्यूब क्या हो जाएगा, 512, माइनस 6 का क्यूब हो जाएगा 216। तो यहां से 12 में से 6 जाएगा तो बचेगा कितना, 6, यानी इकाई अंक कितना मिलने वाला है, 6 चौको 24, 4 आ जाएगा क्या, हाँ जी हाँ बिल्कुल हाँ। तो यहां से 4/3 पाई, और यहां से देखा जाए 12 में से 6 जाएगा तो 6 इकाई अंक बचेगा, उसका जब 4 से गुणा करेंगे तो 4 6 चौको 24, यानी इकाई अंक 4 होने वाला है। तो ना ही ये आंसर होगा, ना ही ये आंसर होगा, ना ही ये होगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर दुनिया जाए दादी जाए भाड़ में। अब पूरा सोल्यूशन की बात कर ले तो 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा, 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेगा, और 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा। इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 चौको 4 संग 24 के 4 हाथ में 2, 4 ने 36, 2 38 के 8 हाथ में 3, 4 दूनी 8, 3 11, 1184 पाई बटा 3 इसका सोल्यूशन हो जाएगा। तो मैं सोल्यूशन तो बता ही रहा हूं, लेकिन अप्रोच आपको पहले 2 सेकंड वाली बता देता हूं, तो आप चीजों को बहुत शानदार तरीके से सीखिए और मेरे साथ सोल्यूशन करते रहिए, ठीक है। अगले सवाल पर आते हैं। समान आधार और समान ऊंचाई वाले एक अर्धगोले और एक शंकु के आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो देखो एक अर्धगोला कितना होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, है ना, अनुपात। अब दोनों की समान ऊंचाई है और समान ही रेडियस है, तो यहां से क्या हो जाएगा, 1/3 शंकु क्या हो जाएगा, ये तो गोला है ना, ये तो क्या है, गोला, वो भी कैसा है, आधा गोला है ना, और अनुपात शंकु मतलब कोण, 1/3 पाई आर। अब देखो क्योंकि रेडियस और ऊंचाई सेम है, तो आर स्क्वायर इंटू आर की जगह पर हम लोग एच की जगह पर आर ही लिखेंगे, ठीक है। तो यहां से देखो ये 3 खत्म, ये 3 से खत्म, पाई से पाई खत्म, आर क्यूब से ये आर क्यूब खत्म। तो जो हमारा आंसर है वो 2:1 हो जाएगा। 2:1 का मतलब है ऑप्शन नंबर सी फॉर सीजेपी पार्टी, ठीक है दोस्त। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल, क्लास थोड़ी लंबी हो रही है, ठीक है ना, लेकिन सवाल भी 30 है। तो देखो समान आधार त्रिज्या आर और ऊंचाई आर वाले बेलन
और शंकु और अर्धगोले के आयतनों का क्रमशः अनुपात क्या होगा। देखो समान त्रिज्या r है, ऊंचाई भी r है वाले बेलन, शंकु और अर्धगोले। ठीक है भाई, तो अगर मैं एक बेलन की बात कर लेता हूं, उसका अनुपात, फिर किसकी बात कही गई, शंकु की बात कही गई है, शंकु, और फिर एक अर्धगोले की बात कर लेता हूं। इन तीनों के फॉर्मूले पहले लिख लेता हूं, पाई r स्क्वायर h, क्योंकि यहां पर h की जगह पर क्या लिखेंगे, r ही लिखेंगे, क्योंकि रेडियस और ऊंचाई समान है। तो 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू r, अनुपात 2/3 अर्धगोला पाई r क्यूब। ठीक है, बस इसी को हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमारा जो सोल्यूशन देखते हैं क्या हो जाएगा। पाई यहाँ है और यहाँ है, खत्म। r इंटू आर क्यूब खत्म, r इंटू आर क्यूब खत्म, r क्यूब ये, तो यहाँ से हो जाएगा 1/3 ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3:1:2 है कहीं पर क्या, 3:1:2, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर बी फॉर बीजेपी पार्टी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या है मेरा, अगला सवाल है हमारा, एक बाल्टी शंकु के छिन्नक फ्रस्टम। अच्छा, अगला सवाल हमारा फ्रस्टम के आकार की है जिसकी ऊंचाई, अच्छा फ्रस्टम क्या होता है जरा समझिए फ्रस्टम क्या होता है। फ्रस्टम के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, फिर हम चीजों को समझते हैं। ठीक है, फ्रस्टम, देखो भाई, जो हमारा फ्रस्टम है, फ्रस्टम को हम लोग बोलते हैं छिन्नक आपने देखा होगा, जो बाल्टी उल्टा करके रख देते हैं या सीधा करके रख देते हैं, तो हमारी क्या कहलाती है, छिन्नक कहलाती है। छिन्नक मेनली होता यह है कि हम एक शंकु को क्या करते हैं, एक बड़े शंकु को ऐसे कुछ लिखते हैं, है ना, और इसको हम लोग जो आधार के समांतर काट देते हैं तो कुछ इस प्रकार से बनकर तैयार हो जाता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से बनकर जो तैयार होता है तो हम इसको बाहर निकाल लेते हैं, तो ये हमारा शंकु होता है। यहां से हमें 2 प्रकार की त्रिज्याएं मिल जाएंगी, एक ऊपर बनेगी त्रिज्या और एक बनेगी नीचे। तो देखो जरा कैसे हम लोग बनाएंगे चीजों को, तो यहां से देखा जाए ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारी रेडियस और ये हमारी हाइट, है ना, ये हमारी रेडियस, इसको हम लोग स्मॉल r कह दें। ठीक है भाई, इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्मॉल r कहते हैं। चलो इसको हम लोग स्मॉल r कह देते हैं, और ये हमारी क्या हो जाएगी, कैपिटल R हो जाएगी। ये हमारी हाइट हो जाएगी और ये हमारी स्लैंट हाइट हो जाएगी। अगर मैं यहां से इस भुजा पर परपेंडिकुलर डाल दूं तो ये और ये समांतर हो जाएगा, अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, है कि नहीं। ये अगर h है तो ये भी हमारी h हो जाएगी। और इस छिन्नक का, फ्रस्टम का जो आयतन है, वॉल्यूम है, वो क्या होता है जरा समझो। इस शंकु से ही काट के निकाला गया, तो 1/3 पाई कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर प्लस r इंटू r, यानी कि r इंटू r हो जाएगा। ठीक है, r इंटू r, ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। ठीक है भाई, तो चलो फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा फ्रस्टम का ही है, जिसकी ऊंचाई कितना है, 45 है, और सिरों की त्रिज्याएं क्रमशः 28 व 7 सेंटीमीटर है। तो यहां से देखा जाए, एक बाल्टी के शंकु का छिन्नक फ्रस्टम की ऊंचाई कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, जिसके सिरों की त्रिज्या 28 और 7 है। देखो सम संख्या एक है और एक 5 मिला है, एक ही 5 मिला है, तो 2 जीरो जहां पर भी होंगे वो आंसर कभी भी जीवन में नहीं हो सकते, तो 2 ऑप्शन पहले ही कट जाएगा। ठीक है, 45 है और बटे में 7 आएगा, तो 9 से डिवाइड होने वाला आंसर होने वाला है। तो अगर 9 से डिवाइड किया जाए तो देखो 8 1 9 5 9 ये भी आंसर हो सकता है, 8 1 9 5 9 ये भी एक आंसर हो सकता है। ठीक है ना, तो जरा हम लिख लेते हैं इसका आंसर। अच्छा देखो, एक और ऑप्शन क्या हो सकता है, पाई, यानी कि 11 से डिविजिबिलिटी अगर चेक करें तो 4 5 9, है ना, 8 1 9, हाँ ये अंतर भी 0 आ रहा है। यहां से देखा जाए 4 1 5 4 1 5 5 0, 8 5 13 13 -5
ये अंतर कितना हो जाएगा 8। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि इसका अंतर क्या हो जाएगा 8, और 8 अगर अंतर आया तो ये जीरो अंतर आना चाहिए 11 की डिविजिबिलिटी के लिए। तो एक ही आंसर हमारा हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फॉर कॉकरोच जनता पार्टी। अगर मैं इसके वॉल्यूम की बात करता हूँ, वॉल्यूम ही पूछा गया था, तो 1/3 पाई, पाई का मतलब क्या हो जाएगा 22/7 इंटू 28 का स्क्वायर, 28 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 28 गुणे 7। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी फॉर कॉकरोच जनता पार्टी। ठीक है भाई, अगले सवाल पर आते हैं। शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई 5 है तथा वृत्ताकार सिरों की त्रिज्याएं 8 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा मेरे भाई जरा समझिएगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, आंसर देख लेते हैं पहले, फटाक से आंसर देख लेते हैं। तो आंसर क्या होगा, आंसर वही होगा जो है ना, जो अगर अच्छा चलो देख लेते हैं, जो इसका फ्रस्टम का जो वक्र पृष्ठ हो जाएगा सी एस ए हो जाएगा पाई आर, है ना, पाई आर, पाई पाई एल, एक मिनट, पाई एल कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, है ना। अब देखो तिर्यक ऊंचाई स्लैंट हाइट दिया है 5, तो ये हो जाएगा 5 पाई, और आर प्लस आर, 8 5 13, 8 5 13 यानी 13 25 65, 65 पाई इसका आंसर होने वाला है। 65 पाई ऑप्शन नंबर बी फॉर बीजेपी पार्टी। ठीक है दोस्त, चलो अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल, एक छिन्नक के दोनों वृत्ताकार सिरों की त्रिज्याएं 14 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई, अच्छा इसकी स्लैंट हाइट बताना है। देखो भाई, एक तो हमारी ये दे रखा है, एक हमारा ये दे रखा है ना। ये हमारी क्या दे रखा है ऊपरी भाग, और ये हमारा क्या दे रखा है निचला भाग, है ना। ये हमारी एल है और ये हमारी हाइट हो जाएगी। हाइट दे रखा है, कितना दे रखा है 24 सेंटीमीटर। अगर हाइट दे रखा है 24 सेंटीमीटर, तो मुझे बताइए आप, यहां से यहां तक डाला हुआ परपेंडिकुलर भी 24 हो जाएगा। अगर ये हमारी कितना दे रखा है 7, और ये पूरी 14 है, ये पूरी 14 है, तो ये भी 7 हो जाएगा। तो देखो ये दो चीजें दी हुई हैं, तो ये हमें बताना है, ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 625, है ना, 625, और 625 क्या होता है ऑप्शन नंबर बी फॉर बीजेपी पार्टी। ठीक है दोस्तों, चलो अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है, एक शंकु के छिन्नक रूपी बाल्टी जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर, त्रिज्या इतनी इतनी है, इसकी तिर्यक ऊंचाई क्या होगी आप लगा लीजिएगा, सेम सवाल है। ठीक है, अगले सवाल पर आते हैं। एक शंकु को ऊंचाई के मध्य बिंदु से आधार के समानांतर काटा जाता है, ऊपरी छोटे शंकु और मूल शंकु के आयतनों का अनुपात क्या होगा। अच्छा ये सवाल बढ़िया है, तो मैं इसको बता देता हूँ। देखो ये हमारा एक शंकु है, ये हमारा शंकु है, ये कुछ इस प्रकार से है, ये इसकी क्या हो जाएगी रेडियस हो जाएगी। इसको आधार के समांतर काट दिया गया तो कुछ इस प्रकार से, और मध्य बिंदु से काटा गया, मध्य बिंदु से काटा गया, और मैं इसकी हाइट ये है। अगर मैं इसकी हाइट को क्या ले लूं, मैं आप बताइए मुझे क्या ले लूं, मैं 2a ले लेता हूं। ठीक है ना, 2a ले लेता हूं। अगर ये पूरी हाइट को मैंने 2a लिया, तो ये ऊपरी वाला a हो जाएगा और नीचे वाला a हो जाएगा। स्लैंट हाइट है ना, क्या पूछा है, मूल शंकु के आयतनों का अनुपात क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, है ना, पाई आर स्क्वायर एच। ये अगर कैपिटल आर है ना, तो ये हो जाएगी r/2। ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से। तो यहां से देखा जाए, क्योंकि मध्य बिंदु से काट रहे हैं ना, इसलिए अगर मैं इसकी हाइट को आधा करता हूं तो इसकी त्रिज्या को भी आधा ही करना पड़ेगा। तो इनके आयतनों का अनुपात कौन सा, छोटा वाला छोटे शंकु का आयतन 1/3 पाई r1 स्क्वायर, है ना, r1 स्क्वायर यानी कि r/2 का होल स्क्वायर इंटू एच कितना दे रखा है, आप कहोगे सर ए दे रखा है, अनुपात 1/3 पाई, बड़ी बड़ी वाली भुजा कितनी है, बड़ी वाली भुजा इसकी रेडियस कितनी है कैपिटल आर का स्क्वायर इंटू हाइट कितनी है 2a। यहां से जो कटने वाला है उसको काट दीजिए आप, क्या कटने वाला है देखो 1/3 पाई इधर है इधर भी है, आर स्क्वायर इधर है इधर भी है,
ए इधर है, इधर भी है, तो यहां से क्या बचेगा, यहां से बचेगा 1/4, 1/4 बचेगा, अनुपात 2 बचेगा। ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1/8 इसका आंसर हो जाएगा। 1/8 का मतलब है ऑप्शन नंबर डी फॉर दुनियादारी जाए भाड़ में। ठीक है, अगले सवाल पर आ जाते हैं। एक समकोण त्रिभुज प्रिज्म के आधार की ऊंचाई है। देखो प्रिज्म का क्या मामला होता है, प्रिज्म का मामला ये होता है कि यहाँ पर एक समकोण आधार का एक आधार है और इससे हमें क्या बनाना है, एक प्रिज्म बनाना है। कुछ इस प्रकार से हमारा प्रिज्म बनता है ना, ये हमारा प्रिज्म कहलाता है। और प्रिज्म का जो हमारा आयतन होता है, वॉल्यूम होता है, क्या होता है, बेस एरिया इंटू हाइट। तो बेस एरिया देखा जाए 3, 4, 5 एक समकोण त्रिभुज का जो एरिया हो जाएगा 3 चौक 12/2, 12/2 हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा बेस एरिया हो जाएगा, यानी 6 हो जाएगा। और इस पर हाइट क्या हो जाएगा, 6 पंचे 30। और जब उसमें हाइट में गुणा कर देंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बेस एरिया इंटू हाइट, यानी कि 6 गुणे 5, 6 गुणे 5 ऑप्शन नंबर ए फॉर आम आदमी पार्टी है ना, 30 इसका आंसर हो जाएगा। चलो अगले सवाल पर आते हैं। एक सम पिरामिड का आधार 10 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है। यदि पिरामिड की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन क्या होगा। देखो पिरामिड का जो आयतन होता है वो क्या होता है, जान लीजिए आप। पिरामिड का जो आयतन होता है वो 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट होता है। तो 1/3। अच्छा, इसका जो बेस एरिया है कैसा है, वर्ग है, और वर्ग का एरिया आप जानते हो क्या है, अगर ये 10 है, ये 10 है, ये 10 है, तो ये 10 है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर यानी कि 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग 100 इंटू हाइट कितनी दे रखी है, 12, तो ये हो जाएगा 3 चौको 12, 100 गुणे 4 यानी कि 400, 400 ऑप्शन नंबर कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी फॉर बीजेपी पार्टी। ठीक है दोस्त, चलो अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है, एक खिलौना एक अर्धगोले पर आधारित एक शंकु के आकार का है, दोनों की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, खिलौने की कुल ऊंचाई क्या होगी। देखो अगर मैं कहूं एक शंकु है जो एक अर्धगोले पर है, देखो ये हमारा क्या हो जाएगा, अर्धगोला हो जाएगा, और इस अर्धगोले पर एक शंकु बना हुआ है इस प्रकार से। इस पूरी ऊंचाई की बात किया जाए, कितना दे रखा है, कुल ऊंचाई 31 दे रखा है। तो यहाँ से अगर रेडियस की बात किया जाए, रेडियस 7 दे रखी है। अगर ये 7 है, ये 7 है, ये 7 है, पूरे हाइट कितनी दे रखी है, 31, तो ये कितनी हो जाएगी, 31 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 24, हाँ 24, ठीक है, 24 7, तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये 25 हो जाएगा। पूछा क्या है, खिलौने का आयतन क्या होगा। अच्छा, खिलौने का आयतन पूछा है, तो खिलौने का आयतन ये वाला आयतन अलग हो जाएगा, ये वाला आयतन अलग हो जाएगा, यानी 1/3 पाई का मतलब है 22/7, 22/7 इंटू आर स्क्वायर यानी कि 7 इंटू 7 इंटू एच यानी कि 24 प्लस 2/3, 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर बटे में 3 तो रहेगा ही, तो ना ही ये आंसर हो सकता है, ना ही ये आंसर हो सकता है, ना ही ये आंसर हो सकता है। एक ही ऑप्शन होगा जो दशमलव में है वही आंसर होगा, क्योंकि बटे 3 दोनों में कॉमन होकर के यहाँ तो 3 काट देगा पर यहाँ पर 3 नहीं कटेगा, तो बटे 3 रहेगा ही रहेगा। और जब बटे 3 रहेगा तो दशमलव में आंसर आएगा, 3 आंसर नहीं हो सकते हैं, एक ही ऑप्शन आंसर हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी फॉर सीजेपी पार्टी। ठीक है दोस्तों, तो फिर अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है क्या हमारा, तो एक भवन का निचला भाग एक बेलनाकार है, ऊपरी भाग एक अर्धगोलाकार गुंबद है, व्यास 14 सेंटीमीटर है, 14 मीटर है, कुल ऊंचाई 13 मीटर, भवन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो ये हमारी क्लास का आज अंतिम सवाल था, और ये आपके लिए होमवर्क है जो आप मुझे कमेंट में करके बताएंगे। ठीक है भैया, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अब आज से हमारी जो क्लास है वो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट वाली शुरू हो गई है। तो अब जो भी अगले क्लास आएगी हमारी वो बिल्कुल बेसिक से होगी, तो आप क्लास से जुड़ना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।